Hello, this is Virender Mehta. Welcome you all on the Memory Genius channel. The today's topic of the video is success story versus sad story. तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं और कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं कि आप अपनी जो सैड स्टोरी है उसको आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं सक्सेस स्टोरीज में। ओके, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जितनी सक्सेस स्टोरीज मैं रिसीव करता हूं, जो स्टूडेंट्स हैं वो मुझे सेंड करते हैं, उतनी ही सैड स्टोरीज भी मैं रिसीव करता हूं। राइट, तो अगर आज की टिप्स के ऊपर आप लोग काम करें तो डेफिनेटली आप ये चीज सीख जाएंगे कि आप अपनी सैड स्टोरी को सक्सेस स्टोरी में कैसे कन्वर्ट करें। ओके, तो सबसे जो पहला पॉइंट है वो है एक्सपर्टीज। देखिए, काफी सारे स्टूडेंट्स में माइंड प्रोग्रामिंग की वजह से जो नेगेटिव माइंड जो प्रोग्राम आप लोग करते हैं उससे इतना एक्सपर्टीज आप लोगों में आ गया है कि आप अपनी जो स्टोरी है, सैड स्टोरी है, वो बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि आप सैड स्टोरी लिखिए और अपनी सक्सेस स्टोरी लिखिए तो आपका जो एक्सपर्टीज है वो सैड स्टोरी लिखने में ज़्यादा है बजाय कि सक्सेस स्टोरी लिखने में। राइट, तो आपको सबसे पहले जो बिलीफ सिस्टम है उसको प्रोग्राम करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जिस सिचुएशन में आप हैं, कोई भी सर्कमस्टांसेस क्यों नहीं है, राइट, आप उनसे अलग हैं। ओके, क्योंकि आप परिस्थिति चाहे कोई भी हो, जो आपकी मानसिक स्थिति है, माइंड स्टेट मीन्स मेंटल स्टेट है, वो आपके हाथ में है। राइट, दुनिया देखिए वो चाहे उल्टी टंग जाए फिर भी वो आपकी जो आत्म शांति है, राइट, वो उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती, वो आपकी मेंटल स्टेट को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। राइट, इसलिए जो आपकी मानसिक स्थिति है वही सब कुछ है और वो आपके हाथ में है, क्योंकि आप अपने भाग्य के स्वयं विधाता हैं। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। ओके, तो आपको ये एक्सपर्टीज अपनी पर्सनैलिटी में लेके आना है कि आप जो अपनी स्टोरी है वो जो सक्सेस स्टोरी हो और उस सक्सेस स्टोरी को आपको खुद लिखना है। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि सक्सेस गेन करने के बाद आप सक्सेस स्टोरी लिख रहे हैं या फिर सक्सेस अचीव होने से पहले आप सक्सेस स्टोरी लिख रहे हैं। तो आप अपने जीवन में ये हैबिट लेकर के आए, इनकलकेट करें या प्रोग्राम करें आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कि आप सक्सेस स्टोरी लिखने की आदत, हैबिट, उसको नर्चर करें। ओके, क्योंकि देखिए ये साइकिल है। राइट, क्योंकि पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम जो है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करता है सक्सेस को। ओके, तो ये एक साइकिल है। तो जैसा आप बिलीव करोगे, जैसा कंसीव करोगे, वैसा ही आप अपनी लाइफ के अंदर अचीव करोगे। तो इसलिए ऑप्टिमिज्म की नीड है यहाँ पे। राइट, तो ये फर्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ब्रिंग दिस एक्सपर्टाइज इन योर पर्सनैलिटी टू राइट सक्सेस स्टोरी। सेकेंड पॉइंट की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं। देखिए, दो शब्द आपने सुने होंगे, नास्तिक और आस्तिक। देखिए मतलब क्या है? देखिए, आस्तिक का मतलब ये नहीं है कि अगर आप सोच रहे हैं कि जो भगवान को मानता है वो आस्तिक है और जो भगवान को नहीं मानता वो नास्तिक है। देखिए, आस्तिक का मतलब है होने में, एग्जिस्टेंस में जो बिलीव करता है, एक्सिस्टेंस को जो एक्सेप्ट करता है वो आस्तिक है। और जो नास्तिक वर्ड है, जो ना में कुछ भी नहीं है ऐसा जिसका बिलीफ है, जो नॉन एग्जिस्टेंस में बिलीव करता है वो नास्तिक है। इसको आप भगवान के साथ रिलेट मत करें कि जो भगवान को मानता है वो आस्तिक है और जो भगवान को नहीं मानता है वो नास्तिक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओके, जो थर्ड पॉइंट यहाँ पे है कि देखिए, जो भी ब्लेसिंग्स हैं, जो भी आपको मिला है इस लाइफ के अंदर, आप उसको काउंट करें। ऑलवेज काउंट योर ब्लेसिंग्स। आप अपनी नेगेटिव सर्कमस्टांसेस या अपने फेलियर्स को कभी फोकस मत करें, उनको काउंट मत करें। उनको काउंट करके आप
रोना छोड़ दें, उसका जो दुख है वो सेलिब्रेट करना आप छोड़ दें। जो भी आपकी ब्लेसिंग्स है, ऐसा नहीं है कि आपके पास कुछ भी नहीं है। हर एक इंसान के पास बहुत सारी चीजें हैं जो एग्जिस्ट करती हैं, उसमें आपको बिलीव करना है, राइट। और उसी के लिए जो सेलिब्रेशन है वो आपको करनी है। इस चीज का ध्यान रखें एंड ऑलवेज काउंट योर ब्लेसिंग्स। उसके बाद जो अगला पॉइंट है सेलिब्रेशन, और जो भी भगवान ने आपको दिया है, जो भी आपने पाया है, उसको आप सेलिब्रेट कीजिए, उसका उत्सव मनाएं। मान लीजिए आपके पास वेल्थ नहीं है लेकिन पेरेंट्स बहुत बढ़िया दिए हैं, तो इसका उत्सव, इसका सेलिब्रेशन आप करें। तो जो चीजें आपको मिली है नेचर से, सबसे पहले उनको आप सेलिब्रेट कीजिए, तभी नेचर आपको और ज्यादा देने वाली है, राइट। क्योंकि जब भी आप किसी चीज से हिटर्ड लाओगे या जेलसी वाले जो इमोशंस लाएंगे, तो जो साइकिल है वो रिवर्स हो जाएगा, राइट। मीन्स अगर आप एक पैलेशियल होम, एक बहुत अच्छा बंगलो अगर आप देखते हैं, तो अगर देखिए अब दो थॉट्स जो हैं वो प्रोवोक करेंगे, आपके ब्रेन के अंदर आएगा कि ओह, जो रहने वाला जो ऑनर है, हो सकता है इसने 2 नंबर से कमाई करके ये चीज खड़ी की है, ओके। या फिर आपके माइंड में आएगा कि वाओ व्हाट ए पैलेशियल हाउस, राइट, कितना सुंदर है। देखिए ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जो फर्स्ट वाली चीज है, आप वो जेलसी के साथ रिलेट कर रहे हैं कि ओ इसका जो घर है ये तो इसने 2 नंबर से जो है वो जनरेट किया है। तो इट मीन्स नेचर ये समझेगी कि आपको पैलेशियल होम नहीं चाहिए, यू हेट दैट, राइट। तो नेचर आपको कभी वो पैलेशियल होम या हेल्थ या वेल्थ कुछ भी है, राइट, वो नहीं देगी। देखिए जो भी आप चाहते हैं उससे लव आपको करना पड़ेगा, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, राइट। तभी नेचर ये समझेगी कि आपको ये चीज अच्छी लगती है, आपको ये चीज पसंद है, तो फिर वो चीज आपको जो नेचर है वो प्रोवाइड करेगी, राइट। आगे चलते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है एस्ट्रोलॉजी। देखिए आज मैक्सिमम लोग जो हैं वो एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाना पसंद करते हैं। मैं यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, एस्ट्रोलॉजी साइंस है, लेकिन 99% जो लोग हैं दे डोंट नो व्हाट द एस्ट्रोलॉजी इज, राइट। तो वो एक फॉल्स बिलीफ सिस्टम जो है वो डेवलप करते हैं लोगों में, जिससे उनका जो माइंड है वो नेगेटिवली प्रोग्राम हो जाता है, राइट। तो मैं इसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो फ्यूचर है वो आपके हाथ में है एंड यू कैन चेंज इट, राइट। वो पोटेंशियल, वो शक्ति परमात्मा ने आपको दी है, जिससे आप अपना जो आने वाला भविष्य है, फ्यूचर है, उसको आप चेंज कर सके, राइट, बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। आगे मैं चल रहा हूं। देखिए लोगों को, अगर मैं किसी से भी बात करूं, बहुत सारे कॉल्स आते हैं, बहुत सारे मेल्स आते हैं, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, तो वो दुखों की ही बात करते हैं कि सर बड़ी मुसीबत में हूं, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, क्या करूं, सुसाइड करने का मन करता है। दिस इज ऑल फिक्स आइडियाज एंड नेगेटिव बिलीफ सिस्टम, जो कि गलत है, राइट। देखिए आप कोई भी सर्कमस्टांसेस में क्यों नहीं है, आपको जो वाइब्रेशंस हैं, शक्तिशाली जो वाइब्रेशंस हैं, उनको आपको एमिट करना है इस यूनिवर्स में, ताकि वो जो आप चाहते हैं वो फलीभूत हो सके। इसके लिए पावर ऑफ विजुअलाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ऐसी बहुत सी सक्सेस स्टोरीज मैंने शेयर की हैं अपने YouTube के कम्युनिटी पेज पे, कि जहां इस पावर ऑफ विजुअलाइजेशन को यूज करके स्टूडेंट्स ने बहुत सारे कीर्तिमान बनाए हैं और काफी चीजों को उन्होंने अचीव किया है, ओके। तो जो पावर ऑफ विजुअलाइजेशन है वो वर्क करता है, ओके। आगे जो मैं चीज बता रहा हूं कि देखिए भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, राइट। तो अपनी जो मूढ़मति है, ये जो नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है या जो नेगेटिव प्रोग्रामिंग ऑफ द माइंड है, यही मूढ़मति है जिसे आपको ट्रांसफॉर्म करना है। और आपको गोविंद, भज गोविंदम, भज गोविंदम का मेरा मतलब है कि आपको ध्यान करना है, आपको साधना करनी है, उसी से ही आपको सभी चीजें, चाहे वो हेल्थ है, वेल्थ है, अच्छी फैमिली है, स्पिरिचुअलिटी है,
वॉट एवर जो भी आप चाहते हैं वो आप अट्रैक्ट कर पाएंगे और डेफिनेटली वो आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप ही ब्रह्म का अंश हैं, राइट? क्योंकि आप अपनी सुषुप्त शक्तियों को जगा नहीं पा रहे हैं, उनको आप भूल चुके हैं, जो आप फिर से जगा सकते हैं अगर आप श्री विद्या मेडिटेशन और रिसाइटल ऑफ गुरु मंत्रा या फिर योर इष्ट मंत्रा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको सभी चीजें दिला सकता है, राइट? सो मुझे आई होप कि ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा, एक मोटिवेशन आपको मिला होगा कि आपको कैसे जो अपनी जो लाइफ है उसको ट्रांसफॉर्म करना है, राइट? सो विद दीज वर्ड्स, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।